सरकारी कोटे के 35,000 आज़मीन हज के फ़िज़ाई सफ़र के लिए PIA से मुआहदे पर दस्तखत वज़ारत मजहबी अमूर में किए गए। आइंदा साल भी PIA आज़मीन हज को बेहतरीन सफ़री सहूलियात को यकीनी बनाएगी। CO की वजारत को यकीन दहानी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर। बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29वें क्लाइमेट एक्शन का सरबराह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटोशूट। शहबाज शरीफ ने रुख सदर तैयब उर्दवान और आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली के बायस लाहक खतरात को उजागर करेंगे। आज़रबाईजान में COP29 कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने अपने खिताब में कहा, फौरी तौर पर कार्बन का फैलाव कम किया जाए। मालियाती नाइंसाफी का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। 2024 में गर्म तरीन दिन और गर्म तरीन महीने रिकॉर्ड किए गए। माहौल को साफ रखने के लिए बड़ी ताकतों की बड़ी जिम्मेदारी है। नाइंसाफी ये है कि अमीर मुमालिक मिसाइल पैदा करें और गरीब मुमालिक अदायगी करें। जमील चौक रिंग रोड पेशावर के करीब के दिन 2 खुदकश जैकटों समेत इस शख्स को गिरफ्तार किया। नाम इसका मोहम्मद वली वलबाज मीर खान है। ये दलदार रोड पेशावर का रहायशी है और 31/12/2019 को ये पुलिस में भर्ती हुआ था। सलाउद्दीन जो है इनका जो कमांडर है जमातुल अहरार का, उससे भी मुलाकात हुई। फिर उसने वहाँ पे मुल्ला यूसुफ के नाम हाथ पे बैट भी। इसको 20,000 रुपए मिले इस सारे उसके बाद। ये जो करीबी जगह में मस्जिद में फटता है, उसका हमला हो गया है। तो फिर उसकी कामयाबी की इतला भी उसने टेलीग्राम डिवाइस पे अपने हैंडलर जुनेद को दी है। पेशावर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। पेशावर पुलिस लायंस मस्जिद में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्द मोहम्मद वली पुलिस कांस्टेबल और ताल्लुक कलदम जमात अल अहरार से है। मोहम्मद वली ने खुदकुश हमलावर को पुलिस लायंस में रैकी करवाई। सहूलतकारी के लिए 2 लाख रुपए मिले। बदबख्त शख्स ने अपने भाइयों का सौदा फीकस 2,000 रुपए में किया। सारे पैसे हवाला हुंडी के जरिए आए। मुलजिम की जड़ें पंजाब तक फैली हुई हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, दहशतगर्द मोहम्मद वली को जमील चौक से गिरफ्तार किया गया। 2 खुदकुश जैकेटें भी बरामद हुई। दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुदकुश जैकेट्स, हमला आवरों और धमाका खेज मवाद की तरसील में भी मुलव्विस है। मोहम्मद वली 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अफगानिस्तान गया। कनेक्टर में दहशतगर्द कमांडर सलाहुद्दीन और मुकर्रम खरासानी से मुलाकात की। अफगानिस्तान से वापसी पर अफगान फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। हैंडलर जुनेद की मुदाखलत पर मोहम्मद वली को अफगान फोर्सेस ने छोड़ दिया। दहशतगर्द ने खुदकुश हमले की इत्तला टेलीग्राम पर हैंडलर जुनेद को दी। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन धमाके में 101 लोग शहीद, 223 जख्मी हुए थे। पुलिस ने मुलजिम का इकबाली बयान। 2021 में जमात अल अहरार के जुनेद से फेसबुक पर राब्ता हुआ, जिसने मेरी जहन साजी की, जिसके बाद जमात अल अहरार में शामिल होने का इरादा किया। बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान में जलालाबाद गया। मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की। जमात अल अहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपए मिले। गिरफ्तार दहशतगर्द मुझे वली का एहतराफी बयान। कहा, जनवरी 2023 में पुलिस लाइन का नक्शा हैंडलर जुनेद को टेलीग्राम के जरिए शेयर किया। जुनेद के कहने पर बाड़ा गया। वहां एक शख्स खुदकुश जैकेट समेत मौजूद था। रहमान बाबा कब्रिस्तान में खुदकुश बमबार को पुलिस की वर्दी दी। मुझे 50,000 रुपए हवाला हुंडी के जरिए मिले थे। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाके में हलाक दहशतगर्द शाह फाहद की कराची दाखिले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्द शाह फाहद को स्याह रंग की गाड़ी में टोल प्लाजा क्रॉस करते देखा जा सकता है। हलाक दहशतगर्द के साथ खातून भी गाड़ी में सवार थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द ने तलाशी से बचने के लिए खातून सहूलतकार को साथ बैठाया था। दहशतगर्द शाह फाहद 2 रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करता रहा। शाह फाहद ने 6 अक्टूबर की रात एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी काफिले पर हमला किया था। हमले में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ था। ATC का मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT बनाने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से JIT बनाने की इस्तदा की थी। PTI रहनुमाओं की पुलिस हिरासत से रिहाई। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब,
सेनेटर शिबली फराज, असद कैसर, हामिद रजा और मलिक अहमद खान बुच्चर को छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। पीटीआई रहनुमा अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए गए थे। सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली के ओपोजिशन लीडर को हब्स बेजा में रखा गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, हम प्लान के मुताबिक बानी पीटीआई से मिलने आए थे, हमने किसी भी किस्म की मुजाहमत नहीं की। जब वापस जाने लगे तो गाड़ियों से घसीटा गया। शिबली फराज। स्मोक ने पंजाब को जकड़ लिया, निज़ाम जिंदगी मफलूज, तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासर। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। स्कूल्स 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद करना मजबूरी है। बच्चों को मुहलिक असरात से बचाने के लिए इंतहाई फैसला करना पड़ा। हुकूमत बच्चों और आवाम की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। आवाम ताउन करे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की अपील। पंजाब के 4 अजला में दफातर के 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म। डीजी माहौलियात पंजाब ने मुरासला जारी कर दिया। दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाया जाए। 50% स्टाफ घरों से काम करने का पाबंद होगा। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करनी होंगी। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर होगा। मुरासले का मतन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के बादल, फिजा मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 968 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त डीएचए में आलूदगी की शरह 1236, मुरातबरी रोड पर 1256 और जौहर टाउन में 991 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 800 तक जा पहुंचा। पेशावर 258, फैसलाबाद 252, इस्लामाबाद में AQI 253 रिकॉर्ड। स्मोक और धुंध से रास्ते गुम, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को बंद करना पड़ा। स्मोक के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। फैसलाबाद और मुल्तान की परवासें मनसूख। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद की फ्लाइट्स मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गई। 14 नवंबर से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। हल्के बादल आए तो मसनूई बारिश करवाई जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शहरी मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। तिब्बी माहिरीन की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुतहरिक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 24 घंटे के दौरान 92 मुकदमात दर्ज, 20 अफराद गिरफ्तार। ज्यादा धुआं छोड़ने वाले 7085 गाड़ियों के चालान। पाकिस्तान में स्मोक क्लास से भी नजर आने लगी। पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शुमाली इलाकों में इंतहाई गहरी और खतरनाक स्मोक सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह देखी जा सकती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर और मुल्तान की सड़कों और इमारतों पर सफ़ेद धुंध मौजूद। लाहौर और दिल्ली के मोहल्ले वक्फू टैग लगाकर एक ही इलाके की 2 तस्वीर का तकाबली जायजा पेश किया गया। पंजाब में स्मोक 11 मिलियन बच्चों के लिए संगीन खतरा करार। लाहौर और कई दीगर शहरों में फिजाई आलूदगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुज़र सेहत फिजा आलमी इदारा सेहत के फिजाई मयार के रहनुमा असूलों से 100 गुना ज्यादा। यूनिसेफ का पंजाब में छोटे बच्चों की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत को स्मोक से निपटने के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दे दी। पंजाब हुकूमत के कामों की तारीफ। हुकूमत ने साबिक हुकूमतों से अच्छे काम किए हैं, पॉलिसी अच्छी है, बाकी अजला में भी अमल दरामद करवाएं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 70 से 80% आलूदगी पैदा होती है। शादियों पर वन डिश की तरह सिर्फ एक फंक्शन की पॉलिसी बनाना होगी। मुआशरती तकसीम में भी कमी होगी, जैसे शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्मोक से निपटने के लिए हुकूमत को मुस्तकिल पॉलिसी लाना होगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। इस मरतबा सितंबर में स्मोक आ चुकी थी, अगले बरस ये अगस्त में आएगी। वफाकी हुकूमत को भी मामले में ऑन बोर्ड होना होगा, सोचना पड़ेगा। लाहौर शहर के अंदर मौजूद इंडस्ट्री का क्या करना होगा। लाहौर में बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ेगा। प्राइवेट तो छोड़े, हुकूमत की स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं। जैसे शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार, जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। अगले साल नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। शादियों से कहेंगे कि इन 2 माह में शादियां ना रखें। एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब। ताजरों के वकील ने रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की अपील कर दी। पूरी दुनिया में दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं। यहाँ लोगों को रात देर घूमने की आदत है। अदालत के रिमार्क्स। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। मौसमाती तब्दीलियों की वजह से चैलेंजेस का सामना है। हालिया सैलाब से सिंध में बहुत तबाही हुई।
30 लाख खानदान बेघर हो गए। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रही है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रही है। सिंध में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कोशिशें की हैं। हमारी कोशिश है नई नस्ल के लिए बेहतर सूबा छोड़कर जाएं। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज स्विट्जरलैंड से लंदन रवाना। लंदन में चंद रोज क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से लंदन में पार्टी वर्कर्स समेत कई अहम मुलाकातें मुतवक्के। पुराने ज़ेरे इल्तवा आईनी मुकदमात को तरजीह दी जाएगी। आईनी बेंचर कमेटी का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंचेस की कमेटी का इजलास। आईनी बेंचों की तश्कील के लिए मुआवरात पर तबादला ख्याल। जस्टिस जमाल मंदोखेल की इजलास में शिरकत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची से टेलीफोनिक कॉल के जरिए शरीक हुए। इजलास के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ज़ेरे इल्तवा आईनी मुकदमा से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। 14 और 15 नवंबर को जस्टिस आयशा मलिक दस्तयाब नहीं होंगी। 14 और 15 नवंबर को तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। कमेटी इजलास में फैसला। कमेटी ने रजिस्ट्रार को बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की इस्लामाबाद वापसी के बाद कमेटी का आइंदा इजलास 13 नवंबर को होगा। इजलास का एलामिया जारी। हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को खत। पाकिस्तानी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। भारत के पाकिस्तान आने की ठोस वजूहात बताई जाएं। दूसरी टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत को क्या मसला है। भारत के बगैर भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हैं। भारत की जगह किसी और टीम को भी बुलवाया जा सकता है। भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर अहम इजलास होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। IMF वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुकाम की भी शिरकत। IMF वफ़द के साथ FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस रिटेलर स्कीम पर मुज़ाकरात आज होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FBR को जदीद और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाना है। जुलाई से अक्टूबर तक FBR ताजरों से 17 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहा। बिजली की तलब में कमी। पाकिस्तान का LNG कार्गो मुआहदे से कम मंगवाने का फैसला। पाकिस्तान ने कतर से LNG के 5 कार्गो मौखर कर दिए। 2025 के LNG कार्गो 2026 में मंगवाए जाएंगे। कतर से माहाना 9 कार्गो मंगवाए जाते हैं। 2025 में पाकिस्तान कतर से 103 कार्गो दरामद करेगा। दिसंबर और जनवरी में गैस सेक्टर के पास एक कार्गो सरप्लस में होगा।